वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो खैरियत से नहीं है अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर करे। और आप देख रहे हैं शहर शहर समा, जो हमने समा ने बांध दिया है समा आपके लिए, और पूरे पाकिस्तान की कहानियाँ जनाब आपसे कर रहे हैं हम शेयर। और जो जो चीज़ें एक्टिविटी हो रही है पूरे पाकिस्तान में सब आपके सामने लेके आ रहे हैं। छोटी सी प्यारी सी बात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि जब हम बात करते हैं अच्छे वक्त और बुरे वक्त की, तो अच्छा वक्त जब होता है तो आपने ये सीखना है कि जब आप पे बुरा वक्त आए तो आप इतनी अच्छाइयाँ कर जाएं कि आपके उस बुरे वक्त में बहुत सारे लोग आपकी मदद के लिए खड़े हों। तो आपने ये प्रैक्टिस करना है और मैंने भी ये प्रैक्टिस किया है। मुझे बहुत फ़ायदा भी ये हुआ है कि वाकई अगर कभी बुरा वक्त हुआ तो बहुत अच्छे दोस्त भी आके खड़े हो गए जिन्होंने बहुत मदद की। और जनाब, मैं हूँ रोशनियों के शहर कराची से शुमाइला नकवी। बिल्कुल, खुशामदीद, बखैर आगले, जी आया नू। इसी तरह हम आपको अपने खूबसूरत से शो में, जिसमें हम खूबसूरत से स्टोरी शेयर करते हैं, उसको आप खूबसूरत बनाते हैं, हमारा साथ देते हैं, उसमें हम खूबसूरत सी बात आपको कहते हैं कि जो ज़िंदगी में पॉजिटिव माइंड है, पॉजिटिव वाइब है, उसका दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव एक हिस्सा है आपकी लाइफ का, और हम उस चीज़ से नाउमीदी जो है वो बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमेशा पॉजिटिविटी के साथ, हमेशा अच्छी सोच के साथ और अच्छी नीयत के साथ अपने दिन को, अपनी सोच को, अपने इरादों को शुरू करना चाहिए। क्योंकि मैं हूँ जवेरिया यासिर, अपनी खूबसूरत से जिंदा दिलाने शहर लाहौर से। क्या बात है। कहते हैं कि लफ्ज़ कहने वाला कुछ नहीं करता, बट लफ्ज़ सुनने वाले कमाल करते हैं। इसी तरह कहते हैं कि जब आप कोई बात करते हैं तो कुछ नया नहीं कहते, बल्कि जो पहले से जानते हैं वही कह रहे होते हैं। लेकिन जब आप किसी को सुन रहे होते हैं तो यकीनन आप कुछ नया सुन रहे होते हैं। शहर शहर समा में हमारी यही कोशिश है कि आपके लिए लेकर आ सकें हर बार कुछ नया जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दे। मैं हूँ इस्लामाबाद से सना हुमायूं। तो कैसी हो लड़कियों तुम सब? बिल्कुल ठीक, आप दोनों कैसे हो? जवेरिया सना मज़े में? बहुत मज़े में। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। अच्छा जवेरिया सना, एक बड़ी अच्छी सी बात हम अपने देखने वालों से भी शेयर करेंगे और आप भी आपस में अपने जो भी आपका एक्सपीरियंस है शेयर कीजिएगा कि एक बड़ी अच्छी सी हमारी एक रिवायत होती थी बुक रीडिंग की, और अच्छी खूबसूरत किताबें पढ़ना मेरे ख्याल है हमने अपने बुज़ुर्गों से सीखा था। और ये चीज़ें थोड़ा टाइम गुजरता गया और हमने इंटरनेट ने जब से आके कब्ज़ा जमाया तो लोगों का जो है रुझान इंटरनेट की तरफ ज़्यादा चला गया, बुक रीडिंग कम हो गई। और बिल्कुल इसी तरह शुमाइला, जो बुक रीडिंग का कॉन्सेप्ट है वो खुद बजाते खुद इतना अच्छा है कि आप उसके साथ साथ बहुत कुछ जो है हम लर्न करते हैं। लेकिन वो कहती है ना कि हर चीज़ के फ़ायदे हैं तो वहाँ नुकसानात भी हैं। अब इंटरनेट के बहुत फ़ायदे हैं लेकिन हमारे बच्चों को ज़रा सुस्त करती है, ज़रा बुक्स ना उन्हें बोरिंग लगती हैं तो वो बड़ा पीछे पीछे हटते हैं किताबें पढ़ने से कि नहीं स्टूडेंट्स कहते हैं भी देखती हूँ कि बच्चों के होमवर्क्स भी इंटरनेट पे हो रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, सना क्या कहेंगे? एग्जैक्टली। और स्टूडेंट्स तो कहते हैं कि जिसको नींद नहीं आती है वो लोग किताब खोल के बैठ जाया करें, क्योंकि किताब खोलते ही नींद आना शुरू हो जाती है। और ये बिल्कुल बात सच भी है यार। ज़रा जब आपको लगे ना कि हो आज मुझे शायद इंसोम्निया हो रहा है या मुझे नींद नहीं आ रही है, तो आप यकीन जानिए कोई भी किताब खोल के बैठ जाइए, आप झट से 5 मिनट में नींद आ जाएगी। बट यू आर राइट कि ये जो किताबें पढ़ने का शौक़ हमारे माशरे से जाता चला जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि किताबें आपके बेहतरीन दोस्त होती हैं, बेहतरीन उस्ताद होती हैं। और मैं तो कहती हूँ कि ऐसे दोस्तों से किताबें बहुत बेहतर हैं जो आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं। और आपको नहीं पता, ये वो इल्म है जैसे जितना आप हासिल करेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो मैं आपको एक बुक फेयर में लेके चल रही हूँ, आप दोनों को, और साथ में अपने तमाम देखने वालों को। आप चल के देखिए कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं बुक्स की किस तरह परचेजिंग कर रहे हैं और कितने शौक से ये किताबें खरीद रहे हैं और इन्हें पढ़ना भी है वो। तो चलिए चल के देखते हैं। कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। जी हाँ, ये कहावत ही नहीं है, बल्कि जब हम बात करते हैं खेल कूद की तो खेल कूद तो अपनी जगह है, लेकिन जब बात आती है तालीम की, अगर तालीम के जेवर से आप आरास्ता होंगे तो यकीनन माशरे में एक अच्छा मकाम, एक अच्छा नाम हासिल कर सकेंगे। और आप मुझे जहाँ खड़े हुए देख रहे हैं, बहुत सारी मेरे इर्द गिर्द में बुक्स मौजूद हैं, बुक फेयर लगा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, बुक्स परचेज़ कर रहे हैं अपनी अपनी पसंद की। हमारे यहाँ एक कल्चर होता था लाइब्रेरी का, जब लोग लाइब्रेरी जाते थे और जाके बाकायदा वो बुक्स पढ़ते थे, लेके जाते थे घर पे, लेकिन बुक रीडिंग भी ख़त्म होती जा रही है। जी, हमारा आने वाला मुस्तकबिल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, उनमें से मैंने एक
बच्ची से बात करनी है, उनसे पूछना है कि ये कौन सी बुक्स लेने के लिए आई हैं। आपका नाम बताइए सबसे। मोना शाहिद। बुक फेयर लगा हुआ है, इसमें कितना इंटरेस्ट था या वैसे ही शुगल करने के लिए आई हो, देखोगी चली जाओगी, परचेज नहीं करना है? नहीं, वैसे मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। वैसे अभी तो मैं अपनी कोर्स बुक्स लेने आई हूँ, लेकिन मैं वैसे भी बुक्स मुझे पढ़ने का शौक है, इसलिए मैं ज़रूर लूँगी। अच्छा जी, आप मुझे बताएंगे आपका नाम? मैं फातिमा सलीम। फातिमा बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। अच्छा फातिमा, कौन सी बुक्स लेने के लिए आई हैं? फ़िलहाल तो कोर्स की बुक्स लेने आई हूँ, जो भी टीचर्स ने रेफरेंस बुक्स बताई हैं वही लेनी है। अच्छा, आगे क्या देखती हूँ, मतलब बुक फेयर लगने चाहिए इस तरह के, और कितना बड़ा लगा हुआ है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी हैं और एक तरह से फूड स्ट्रीट भी छोटी सी बनाई हुई है ताकि आप लोग बोर ना हो, जब बुक्स खरीदें तो उसके बाद जाके कुछ गोल गप्पे वगैरह खा लें, है ना? खैर वो तो हम अंदर से खा के आए हैं, लेकिन लगने चाहिए बुक फेयर्स। थोड़ी रीजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं, ओरिजिनल थोड़ी सब स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये ठीक रहता है सब स्टूडेंट्स के लिए, लगने चाहिए सब। अच्छा, मुझे बताओगे कि कौन कौन सी बुक्स लेने आए हो? बुक फेयर लगा हुआ है, कितना मज़ा आ रहा है? बुक फेयर तो बहुत अच्छी बात होती है, मतलब बहुत ज़रूरी होता है हमारे लोगों के लिए। काफ़ी कंसेशन में बुक्स मिल जाती हैं। मैं वैसे अभी नॉवेल्स देख रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि कोर्स बहुत पढ़ लिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये है सना और जवेरिया के यहाँ पे जो बुक फेयर लगा हुआ है उसमें स्टूडेंट्स ही हैं जो स्टॉल्स पे खड़े हुए हैं। आपका नाम? अवैस, बताएंगे आप खुद स्टूडेंट हैं? जी मैं खुद क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं MBA कर रहा हूँ। MBA कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा मज़े का है ना कि मतलब स्टॉल पे भी है, आप चाह रहे हैं कि लोग आएँ, बुक्स खरीदें, पढ़ें, तो ये आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? मोटिवेशन इसलिए फादर से मिला है मुझे। अच्छा। जी, मेरे फादर 35 ईयर्स से इस फील्ड में, तो उनसे मोटिवेशन। अच्छा, परचेजिंग चल रही है, लेकिन ये याद रखिएगा सना जवेरिया कि यहाँ पे खाने पीने का भी पूरा इंतज़ाम है। बड़े मज़े के यहाँ पे खाने मुझे नज़र आ रहे हैं, कबाब नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे टिक्के नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे गोलगप्पे नज़र आ रहे हैं, तो बड़ी खाने पीने की चीज़ें भी साथ साथ हैं। स्टूडेंट्स की ये काविश है, ये कोशिश है कि जो है बुक रीडिंग आम हो, और ये बुक फेयर भी इसीलिए लगा है। जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है मुझे वो नज़र आ रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगी और डिटेल लूँगी। एक महीने से हम इस पे जो है मेहनत कर रहे थे। तमाम बुक उर्दू बाज़ार गए, तमाम बुक स्टॉल्स के पास गए, कहा कि आप 40% डिस्काउंट पे जो है वो अपने बुक फेयर लगाएं, इससे आपको भी फ़ायदा होगा और स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होगा। इसका पूरा एक प्रपोजल बनाया, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में गए स्पॉन्सरशिप के लिए, लेकिन किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया। हमने फिर मिल मिला के अल्लाह के करम से जो है बुक फेयर जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया। नॉलेज इज पावर, कहते हैं इल्म हासिल करो चाहे उसके लिए तुम्हें चीन तक ही क्यों ना जाना पड़े। लेकिन भाइयों, अब आपको चीन जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब इल्म खुद आप तक चलकर आ जाता है। अब इतने लंबे लंबे सफर करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी सही कहते हैं, इल्म हासिल करने की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही डिग्रियों से नापा जा सकता है। किताबें पढ़ना बहुत बेहतरीन शौक है, लेकिन इसके साथ साथ मैं बताती चलूँ कि जब आप कोई किताब पढ़ने लगें तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि वो वाकई किसी अच्छे जहन ने लिखे हों, कि हज़ारों ही लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं। किसी एक्सपर्ट से मशवरा ज़रूर कर लिया करें जब कोई किताब पढ़ने के लिए आप सिलेक्ट करें। क्यों शुमाइला, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक कह रही हो आप। वाकई अगर हम किसी से थोड़ी सजेशन ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और बहुत सारी ऐसी किताबें होती हैं जो कि आपकी मालूमात में इजाफा करती हैं। कितने लोग CSS की तैयारी करते हैं तो वो भी यहीं से जाके परचेज कर रहे होते हैं। और लाइब्रेरी में तो अब थोड़ा रुझान कम हुआ है, लेकिन अब थोड़ा सा लाइब्रेरी में भी बुक्स हमें नहीं मिलती, तो बुक फेयर में इजीली मिल जाती हैं। जवेरिया, आप बताएंगे? सना और शुमाइला में ये अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। हम लोग क्योंकि कोई भी चीज़ जब थोड़ी सी माशरे से दूर जाना शुरू हो जाए तो दोबारा से उसको खींचने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं, ऐसी सरगर्मियाँ जो हैं, वो बड़ी पुरजोश तरीके से होनी चाहिए। अच्छा जवेरिया सना, हमने बड़ी ऐसी बातें कर ली जिसमें बड़ी काउंसलिंग कर रहे हैं लोगों की, लेकिन मैं चाह रही हूँ एक ऐसा ज़बरदस्त प्रैंक दिखाऊँ आपको। उस प्रैंक के अंदर एक बच्चा है, और बच्चे जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फरिश्ते का रूप होते हैं, तो हम देखना चाहेंगे फरिश्ता कर क्या रहा है। तो चलें आप मेरे साथ, तो चल के देखिए। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। मगर ये तो कोई ना जाने कि इसकी मंजिल है कहाँ। शुमाइला,
ये क्या दिखा दिया। मैं कहती हूँ कि बच्चे फरिश्ते हैं, बच्चे मासूम हैं, लेकिन बच्चों के हाथ की कोई खाने के लिए कोई चीज या कोई पीने के लिए चीज बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपको उनकी जो सोर्स है ना वो नहीं मालूम होती। सही बात है। सना आप किधर गई? ये अच्छा हाँ, बहुत 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 अच्छा, देखने में बहुत अच्छा लगा, मजा भी आया, लेकिन यार सीरियसली बच्चे वाकई फरिश्ते का रूप होते हैं और इतने मासूम लोगों से ऐसी घिनौनी हरकतें आई कांट एक्सपेक्ट। अच्छा जी, जवेरिया, सना और शुमाला तीनों मिलकर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, आपने रहना है शहर शहर समा में। हम आपसे मिलेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दोस्तों। समा बांधा हुआ है, समा ने शहर शहर समा में जवेरिया, सना एंड शुमाला वापस आ चुकी हैं ब्रेक से। और मेरी दोस्तों के पटारे में क्या क्या है जरा मैं मालूम करती हूँ। हाँ जी, आपने पटारे तो खोलिए आप दोनों जी। इस वक्त तो जवेरिया के पिटारे में है और शुक्र है कि कुछ डिफरेंट और कुछ हट के है इस बार जवेरिया के पिटारे में। सो जवेरिया, आपकी बार तुम हमें किसी एग्जीबिशन में लेकर जा रही हो या फिर शॉपिंग कराने लेकर जा रही हो? कहाँ लेकर जा रही हो? नहीं, एग्जीबिशंस पे पता है क्या हुआ है कि एग्जीबिशंस पे जब मैं जाती थी तो फिर मुझे बहुत चीज़ें पसंद आती थी, पैसे बड़े खर्च हो जाते थे मेरे और कोई फ़ायदा नहीं होता था। लेकिन ये है कि जाहिर है ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत मलबूसात के साथ, म्यूज़िक के साथ, इन खानों के साथ, इन्हीं चीज़ों के साथ साथ ज़िंदगी होती है। और आज मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ एक बहुत मज़ेदार म्यूज़िकल इवनिंग का, जहाँ पे मैं गई और मैंने लोगों से बात की, क्योंकि वैसे भी हम आपको पता है एक बड़ा प्रेशर है, स्ट्रेस है, जॉब्स हैं, तो उसके अंदर ज़रा ऐसे इवेंट्स जो होते हैं वो थोड़ी सी रंग और थोड़ी सी महफिल हो जाती है, लोग बड़ा इसको एंजॉय करते हैं। और मुझे वहाँ कराची से भी बड़े लोग मिले, शुमाइला, मैंने उनसे भी बड़ी बातें की, तो आपको लेके चलती हूँ कि लोगों ने कितना वहाँ एंजॉय किया और मैंने भी वहाँ बहुत एंजॉय किया। आज हम आपको लेके आए हैं एक मज़ेदार से रंगारंग इवेंट के ऊपर, जहां म्यूजिकल नाइट है और खाने के साथ, म्यूजिक के साथ, यहाँ पे लोगों के साथ इतनी हैपनिंग है। तो आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। करेंगे हमारे गेस्ट के साथ, मिस्टर इमरान खान के साथ, और जानेंगे उनके तासुरात इस इवेंट को लेके। यहाँ खाना भी बहुत अच्छा है और सबसे बेहतर ये है कि हम बहुत सारे लोग एक छत के नीचे इकट्ठे हैं। एक फैमिली आई हुई है जो बहुत एंजॉय कर रही है खाने को भी, म्यूजिक को भी, और उनसे जानेंगे कि उन्हें कैसा फील होता है ऐसे इवेंट्स पर आके। हाय खतीजा। हाय, इट्स अमेजिंग बीइंग हियर एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप बताएं, हाउ यू फीलिंग? इट्स रियली गुड, आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। अब हम यहाँ बात करेंगे मिस सामिया के साथ, जो इंतहाई खूबसूरत है और खूबसूरती के साथ साथ उनका हाथ है इतने खूबसूरत इवेंट्स में, तो उनसे बात करेंगे। आई एम बेसिकली एन इंटीरियर डिज़ाइनर और ऑब्वियसली आइडियाज़ वहीं से कंसीव होते हैं। मुझे खूबसूरती अच्छी लगती है और खुशियाँ अच्छी लगती हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं खूबसूरती और खुशियाँ फैलाती रहूँ। लाहौर हमेशा फेमस है अपने करिश्मा एंड हैपनिंग की वजह से, एंड इट्स समथिंग वेरी वार्म। और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही हूँ। जी जनाब, तो बहुत मज़ेदार इवेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे तो बहुत मज़ा आया। और ऐसे इवेंट्स ढेर सारे होने चाहिए, क्योंकि हम लाहौरीज़ को हैपनिंग और म्यूज़िक और खाना बहुत पसंद है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स करेंगे, आपको मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स दिखाएंगे। वाह जी वाह, जवेरिया के लिए तो तालियां बजनी चाहिए कि जवेरिया हमें एग्जीबिशन के अलावा एक मज़ेदार म्यूजिकल नाइट लेकर गई है। और नो डाउट जवेरिया, लाहौरी खानों की मैं खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे तो यहाँ तक खुशबू आ रही है, सीरियसली मुझे तो ये सारे खाने देखकर भूख लगना शुरू हो गई है। नहीं, लेकिन सना मुझे बड़ा मजा आया। शुमाइला और सना के यहाँ पे
एंटरटेनमेंट जो है ना वो खाना है, बिल्कुल फूड है के साथ साथ यहाँ पे खाने का कहीं कोई जाए और इंतजाम ना हो तो लोग बुरा मान जाते हैं। लेकिन जवेरिया तुम सबसे मजे की जो लग रही थी तब लग रही थी जब तुम जो है ना इतना मतलब तुम ज्यादातर शॉपिंग कर रही होती हो, जाके ज्वेलरी में होती हो, कपड़े खरीद रही होती हो, और जो छप्पड़ फाड़ के तुम कपड़े खरीदती हो ना, तो वो थोड़ा सा ब्रेक लगा इधर और तुमने थोड़ा सा कहीं और डिफरेंट जगहों पे भी हमें घुमाना शुरू किया है। जबरदस्त, गुड। बिल्कुल शुमाइला, सना इसी के साथ एक मज़ेदार सा आप लोगों के साथ एक सोशल मीडिया का प्रैंक शेयर करने वाली हूँ जो मुझे अली ने भेजा है पेशावर से, और बड़े मज़ेदार किस्म का है। मैंने बड़ा एंजॉय किया और आप भी उसे देखिए और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा वो देखने के बाद। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। इस कौवे से कौन कौन डरा, जरा देखिए। भाई जवेरिया वाली बात बिल्कुल ठीक है। प्रैंक का नाम आते ही ना पेट में कोई गुदगुदी सी होने लगती है। प्रैंक अच्छा हो ना हो, उस पर हंसी आए ना आए, बट एक खुशी सी होती है कि यार कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है जिस पर हमें हंसना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस शहर समा ने वाकई हंसी का समा भी बांध दिया पूरे शहर में, पूरे मुल्क में। बिल्कुल इसी तरह है कि देखिए हम सारे शहर से चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें, इवेंट्स दिखाते हैं, साथ साथ हम हंसाते हैं, साथ साथ हम शेयर करते हैं कि लोग हमसे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी शेयर करते हैं, और उसको यहाँ दिखाकर हम और हंसी को मजीद जो है वो बढ़ाते हैं और उसको बढ़ाते ही चले जाते हैं अपने शो के। इसमें कोई शक नहीं सना और जवेरिया कि जब हम बात करते हैं मस्ती फ़न की, और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है शहर समा का, कि हम आपको पूरे आपके दोनों दिन जो है खूबसूरत बना दें, हसीन बना दें, आप खूब एंजॉय करें 5 से 6। और इस वक्त हमारे पास टाइम हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, तो सरा, जवेरिया और शुमाइला मिल के ले रही हैं ये ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, आपने हमारे साथ रहना है, समा के साथ रहना है। हम मिलेंगे आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। दोस्तों, समा बांधा हुआ है जवेरिया, सना और शुमाइला ने, और आप कर रहे खूब मस्ती फन अपने टेलीविजन स्क्रीन पे बैठे हुए। जो आप देख रहे हैं, आपको हम मजे मजे की हरकतें करके दिखा रहे हैं, बड़े अपने पटारे में से चीजें निकाल के दिखा रहे हैं। तो जवेरिया, आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं तो आपके पास क्या उसका जवाब है? इसलिए कि अगर मैं किसी और से पूछूंगी तो बड़ा मजे का जवाब आएगा। अगर आपको एक दिन के लिए वजीर आजम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगी? नोट कमाएंगी या फलाही काम करेंगी? जी। अरे वाह, बिल्कुल ये दिन आ जाए तो ऑब्वियसली फलाही काम जरूर करूंगी, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज कर दूंगी कि फन वाला काम करूंगी। कभी मेकअप जो है ना उस पर कम से कम टैक्स हो जाए, औरतों को मेकअप फ्री हो जाए, बस हर जगह आप मेकअप जो है ना खुला ले सके। सना आप बताएं, आप क्या करेंगी फिर? आप क्या कहती हैं? मैं कुछ भी नहीं करूंगी, क्या ऐसे स्टूपिड सवालों का जवाब देना मैं बिल्कुल जरूरी नहीं समझती हूँ कि जो हो नहीं सकता उसके बारे में मैं अपनी सोच, अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहती। और मैं देखने वालों को भी यही मैसेज दूंगी कि जो चीज़ें मुमकिन नहीं है ना, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल जगह ना दें, क्योंकि मैं आपको इस वक्त लेकर जा रही हूँ बिल्कुल एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। चीज़ों से ज़्यादा इंसान को एक्सपीरियंसेस ओन करने चाहिए, अर्न करने चाहिए, क्योंकि चीज़ें वक्ती तौर पे आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाती हैं, लेकिन ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये आपकी ज़िंदगी को अपसाइड डाउन कर देती हैं। सो आई एम गोना टेक यू ऑन माई रियल एक्सपीरियंस। चलिए मेरे साथ, और फिर दोनों दोस्तों से भी पूछूंगे और आप देखने वाले भी बताएंगे कि आपको कैसा लगा। जिसको लारी बिल्कुल तैयार है चलने में, आपने बिल्कुल धोखा नहीं खाना। ये दिखने में जितनी भोली लगती है ना, ये गोली की तरह चलेगी, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि दिखने में भोली लेकिन चलने में गोली। और देखते हैं हम कितना गोली की तरह जाते हैं। बीच में हमारे 2-3 डेस्टिनेशंस आएंगे, स्टॉप्स आएंगे, जहाँ पर हम रुकेंगे, खाएंगे, पिएंगे और जगह पर देखेंगे। मैं लोगों से भी बात करूंगी और जानूंगी कि वो कितना एंजॉय करें। आई एम गोना एंजॉय माई सेल्फ अलॉट। और वो सबको कह रहे हैं कि गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो चलिए जी मैं भी जा रही हूँ जिसको लारी में बैठने, और आपने मेरे साथ रहना है। सो जस्ट फॉलो मी।
काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, तो जरा मैं इनसे बातचीत करके पूछती हूँ कि इनको ये एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है. So how have you find this experience? Well, the experience is just starting, so maybe in the afternoon I can give you a better answer to that. Exactly. मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि स्कूल डेज नहीं याद आ रहे, पिकनिक का टाइम जब हम पिकनिक पर जाया करते थे? डेफिनेटली याद आ रही हैं, और आई फील कि वी नीड टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज, इसलिए हमने भी ये ज्वाइन किया डिस्को लारी ट्रिप. यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत कपल बैठा हुआ है, मैं इनसे पूछूंगी कि इनको घर से निकलने पर किसने मजबूर किया. अस्सलाम वालेकुम. Yeah, she conned me into this. इस मस्जिद की क्या खास बात है? इस मस्जिद के बारे में कुछ बताएंगे हमें? ये मस्जिद इस इलाके की एक कदीम मस्जिद है जो तकरीबन 125 साल से मौजूद है, और इसका स्ट्रक्चर तकरीबन अभी तक वही है जो आज से 125 साल पहले बनाया गया था. बहुत खूबसूरत है और आसमान का रंग आज बिल्कुल नीला है. रास्ते में सारा मार्गला हिल्स का सिलसिला हमें मिल रहा है. और अब हम अपने सेकंड डेस्टिनेशन पर उतर आए हैं, जिसको कहते हैं शाला दित्ता केव्स, गार. अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक बहुत पुराना आम का दरख्त. सबसे मजेदार बात बताऊं, इसकी शाखें इतनी मजबूत हैं कि आप इसके ऊपर बैठकर झूला ले सकते हैं. इन गारों की तारीख बहुत पुरानी है. इंसानी जिंदगी के साथ साथ ये गार भी हमेशा इंसान के साथ साथ रहेंगे. ये पुराने ज़माने की एक बेल है जो घंटा घरों में इस्तेमाल होती थी. It's a beautiful place and the day has been amazing. We had the opportunity to visit the caves, the mosque, and this station is incredible. It's I think it's one way to really experience the country and see some heritage places which you usually don't get to see. और मैं तमाम देखने वालों से कहती हूँ, और यार जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी वाले हैं वो तो इस ऑफर से बहुत एडवांटेज उठा सकते हैं. अदरवाइज जो कराची और लाहौर और दूसरे सिटीज से जब भी इस्लामाबाद आए तो इस डिस्को लॉरी में ज़रूर सफ़र करें. बहुत दिलचस्प सना और बहुत मज़ा आया मुझे ये देख के. मैं फील कर रही थी इस चीज़ को कि कितनी अच्छी चीज़ है, और ये बात है कि हमारा जो टूरिज़्म है वो इन्हीं एक्टिविटीज़ के साथ, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के साथ कितना अच्छे तरीके से फ्लरिश हो रहा है, और कितना ज़्यादा इस चीज़ में एक पॉजिटिविटी और बढ़ावा आ रहा है कि लोग इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं. कि मेरे शहर शहर समा के थ्रू जितने भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो मुझे वाकई ऐसा लग रहा है कि जो एक ऐसे वॉर स्टेट डिक्लेयर हुई हुई थी कि पाकिस्तान ऐसा वैसा ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है. पाकिस्तान एक बहुत ही खुशहाल और बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, और मुझे वाकई इस तरह की जगहों पे जाकर अपने मुल्क से और ज़्यादा प्यार होने लगा. हाँ वाकई सना, जैसे आपने बताया, आपने कहा कि थोड़ा हमारी स्टेट की तरफ से सिक्योर नहीं किया जा रहा, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा स्टेट तो कर रही है अपनी जगह पे काम, लेकिन हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग भी थोड़ा इसमें हाथ बटाएं और इन जगहों को जो है सिक्योर करें. और आप दोनों को मैं लेके जाना चाहूँगी और मिलवाना चाहूँगी हमारे एक ऐसे खूबसूरत फनकार से. अगर आपको याद हो, उनके बहुत सारे ड्रामे हैं और उनके ड्रामों में उन्होंने इंतहाई खूबसूरत अपने किरदार ऐसे अदा किए जिसके अंदर वो बिल्कुल उस किरदार में ढल गए. मैं बात कर रही हूँ काजी वाजिद साहब की. तो चलें सना जवेरिया और आप सब मिलके चल के उनसे मुलाकात करते हैं और ढेर सारा प्यार समेटेंगे, और साथ साथ जब वापस आएंगे तो मैं चाहूँगी कि आप दोनों उनके बारे में कुछ ज़रूर बोलें. तो चलते हैं और देखते हैं. धूप किनारे, हवा की बेटी और बहुत सारे खूबसूरत प्लेस, आंगन टेढ़ा. जी हाँ, उसमें आप जिन्हें एक्टिंग करता हुआ देखते थे, बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र,
हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम काजी वाजिद साहब हमारे साथ हैं शहर शहर समा में, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? ठीक है जी, अभी तक तो ठीक है। एक जो इब्तिदा होती है और अगर आप किस फील्ड में आके काम करते हैं तो कैसे सिलसिला शुरू हुआ? देखिए, मैं शौकिया था या बुनियादी तौर पर तो मैं रेडियो का आदमी। ठीक है। रेडियो मैंने बचपन से किया और बहुत किया, बेशुमार ड्रामे, हज़ारों की तादाद में ड्रामे। अच्छा, रेडियो आप तरबियत गाह कहते हैं अपनी? बिल्कुल, हर एक के लिए। मैं समझता हूँ कि 90% एक्टर ऐसे हैं जो रेडियो के ज़रिए टेलीविज़न पर आए। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। आप मुझे थोड़ा सा अपना बताइए, जैसे आपने स्टेज किया, ड्रामा किया, स्टेज किया बहुत अच्छा। हाँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब का, जिसमें तालीम बालगान और मिर्ज़ा गालिब बंदा रोड पर और वादी कश्मीर, ये ऐसे ड्रामे थे जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इससे अच्छा थिएटर नहीं हुआ। सही। हाँ, वैसे नहीं अगर आज हम थिएटर का देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि थिएटर के अंदर अब अच्छा हो रहा है? अब अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है थिएटर, बहुत अच्छा थिएटर हो रहा है। इसमें जो नए लोग आए हैं वो बड़े कमाल के हैं। दावर हैं एक साहब, फिर अनवर मखसूस साहब के प्लेज दोबारा जो स्टेज हुए हैं वो जो बड़े कामयाब रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइंद बात है कि मुल्क में थिएटर दोबारा से जिंदा हो। जैसे आपने ड्रामों में माशाल्लाह जो बहुत बड़े बड़े ड्रामे हैं, बहुत खूबसूरत ड्रामे, बहुत उनके स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छे होते थे, उसके अंदर परफॉर्मेंस का मार्जिन बड़ा अच्छा होता था। हाँ, तन्हाइयाँ हमने किया और धूप किनारे। आपको कितनी बार मोहब्बत हुई अपने ड्रामों में काम करते हुए? अपनी जो आपके साथ को स्टार्स आपकी थी उनके साथ आप? सबको अच्छे लगते हैं, अच्छा चेहरा किसे पसंद नहीं आता। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, जब फिल्मों का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? फिल्मों के अंदर मैंने बहुत कम की, ज़्यादा फिल्में मैंने नहीं की, इसलिए कि फिल्म इंडस्ट्री हमारी लाहौर में थी। सही। और मैं कराची में था और रेडियो से मैं मुताल्लिक था। रेडियो में मैंने नौकरी कर ली थी। कभी किसी फैन इतना पीछे पड़ गई हो कि उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो काजी वाजिद साहब से ही शादी कर दी, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा वो नहीं हुआ, पहुंच नहीं पाई होंगी आप तक? हाँ, मेरी अरेंज मैरिज हुई बिल्कुल। अच्छा। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं हुई। तब आपकी वाइफ को कभी लगता था कि आप ज़ाहिर है शोबिज़ में काम कर रहे हैं, एक रंगीन सी दुनिया है ये, हाँ। इसमें उनको कभी शक होता था आप पे कि? पहले नहीं होता था, अब होता है। अच्छा। जब बड़ी देर शक करने की उम्र थी उस वक्त उन्होंने शक नहीं किया। अच्छा, बड़ी देर कर दी मुझे शक वो बड़ी हिफाजत से पालती हैं। अच्छा। हाँ, कि फ्रेजाइल, टूट न जाए, अनीस, ठेस न लग जाए आप जिनों को, कुछ ये कैफियत होती है उनकी। हालांकि मैं कहता हूँ कि भाई जब आपको शक करने की उम्र थी, जब आपने उस वक्त शक नहीं किया तो अब क्या ज़रूरत है? अब आज के टाइम में आप जो देखते हैं आपके साथ इतने सारे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, बड़े हम देखते हैं कि अच्छे आर्टिस्ट हैं, कुछ बहुत अच्छे आ रहे हैं, कुछ हमें कुछ लगता है कुछ ज़बरदस्ती आ गए हैं, तो आपको भी फील होता है? ऐसा नहीं, बात ये जब इतना सारा काम होगा और इतने सारे ड्रामे बनेंगे तो हर ड्रामा तो अच्छा नहीं होगा, कुछ ड्रामे कमज़ोर होते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे ड्रामे हमारे आते हैं। मुझे याद है कि जब हम खुदा की बस्ती कर रहे थे तो शादी कार्ड पे लिखा होता था कि टीवी का इंतज़ाम, वरना लोग उस दिन शादी में नहीं पहुंचते थे। कितनी बड़ी बात। या देर से पहुंचते थे। ये भी होता था कि एक दफ़ा खाना लगा तो वो ड्रामे का टाइम था तो लोग मुख्तलिफ घरों में चले गए, यानी खाना छोड़ दिया उन्होंने, खाना छोड़ के और उस पर बिल्लियाँ कूद गई खाने पे। ये भी हुआ, ये भी देखा है हम। आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा हमें बताइए, हमसे शेयर कीजिए कि क्या था? लेकिन कोई एक लम्हे को आप नहीं कह सकते कि ये लम्हा मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा आया। मेरी ज़िंदगी में खुशी के लम्हे आते रहते हैं, दुख के लम्हे आते रहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि ये तो एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपसे बातें करके बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और काजी वाजिद साहब से इतनी मज़े मज़े की बातें आपने सुनी और इनका जो इतना ज़िंदगी का एक्सपीरियंस था वो सारी चीज़ें हमने जितना कवर कर सकते थे कवर करके आपको दिखाया। अब हम वापस जाएंगे अपने दोस्तों के पास स्टूडियो। वाह वे शिमाइला, आपने तो पीटीवी की पुरानी यादें ताज़ा कर दी। जब पहले एक ड्रामा लगा करता था पूरे शहर में घुप अंधेरा हो जाता था और वो एक ड्रामा देखा जाता था। मुझे आज भी याद है तालीम बालगान, उस वक्त नहीं देखा था मैंने, थोड़ा सा बड़े होकर जब पीटीवी पे दोबारा वो नशर हुआ था तब देखा था, क्योंकि देखने वाले ये ना समझे ना मैं इतनी पुरानी हूँ। सही है, करेक्शन कर दी तुमने। एग्जैक्टली, बहुत ज़रूरी होता है भाई। सही बात है। नहीं, बिल्कुल इसी तरह ही है हमारे इतने अच्छे ड्रामास जो पहले भी बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे बनते थे, वो आज भी वही हैं। आज भी हमारे जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छी है, बहुत फ्लरिश है। हमारे पास इसी तरह के इतने टैलेंटेड और इतने अच्छे सेलिब्रिटीज़, अदाकार,
हाँ, और पता है जवेरिया खास जो हमारे ये काजी वाजिद साहब है ना, जो स्टैंडर्ड और जो क्लास आर्टिस्ट की पहले जमाने में थी, मतलब पहले दौर में थी, और जो ड्रामों की क्लास पहले थी, आई एम सॉरी अब नहीं, अब तो मछली बाजार है, पत्थर उठाओ तो अदाकार है, पत्थर उठाओ और मॉडल निकल आता है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, हर किसी को एक ही तरह के किरदारों में रगड़े मारी जा रहे हैं। आई एम सॉरी, सही बात, आई डोंट एग्री। नहीं और पता है सना शुमाइला, आप ये देखो ये भी अब जमाने की नीड है। अब भी जो हमारे इतना टैलेंट है वो भी बहुत ज्यादा जो है उभर के आ रहा है। वो उस जमाने की लोग और उस तरह के स्क्रिप्ट्स थे, वो इस जमाने के अब उस तरह से, तो हमें आज का टैलेंट भी बिल्कुल इनकरेज करना चाहिए। हाँ, लेकिन पता है जवेरिया सबसे अच्छी बात ये थी कि पहले जो हमारे पुराने फिल्म स्टार्स और टीवी जमाने के आर्टिस्ट की एक अपनी आइडेंटिटी, उनकी अपनी एक अलग बात थी, उनका रख रखाव, हाँ उनकी एक अलग बात थी। काजी वाजिद जैसे लोग, और वो लोग बड़े डाउन टू अर्थ, बहुत नाइस। अभी भी आप देखें उनसे मिले तो आपको लगता है कि मतलब वो अभी भी हमें हीरो नजर आते हैं, तो बहुत ही प्यारे ही है हमारे। बिल्कुल उनके अंदर वो स्टारडम, वो करिश्मा अभी भी नजर आता है। आप यहाँ पर आर्टिस्ट, हम जैसे लोग हैं, हम सामने साथ से गुजर जाते हैं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो एक वो जो दहशत होती है ना आर्टिस्ट होने की, टीवी पर आने की, यार अब खत्म हो गई, क्योंकि अब इतना कॉमन हो गया है ना कि हर कोई टीवी पर आ रहा है, और टीवी पर आना इस कदर आसान कर दिया प्राइवेट मीडिया ने, तो वो अब वो स्टारडम वाली वो बात नहीं रही है। एनीवेज ये थोड़ा सा तो चलता ही रहेगा हमारा, लेकिन अब मैं आप लोगों को मैं प्रैंक दिखा रही हूँ। अब मेरी बारी आई ना, अब देखो मैं तो क्या बात प्रैंक दिखाती हूँ। तो चलो जाकर देखो प्रैंक, और फिर वापस आते फिर बताओ कैसा लगा। मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल। पहले बंदर इंसान की नकल उतारते थे, अब इंसान ये काम करने लगे। कहते हैं कि पहले जमाने में इंसान बंदर इंसानों से सीखा करते थे, लेकिन आजकल इंसानों को क्या हो गया है कि बंदरों से सीखा जा रहा है। एनीवेज इंसान का जब बुरा वक्त आता है तो कुछ ऐसा ही हाल हो जाता है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अच्छा और बुरा वक्त सभी पर आता है, और ज़रूरी नहीं कि इंसान अच्छी और बुरी सोच दोनों ही होती हैं इंसान के पास। ज़रूरी नहीं कि अच्छा इंसान सिर्फ वही होता है जो बुरा सोचता नहीं है। अच्छा इंसान वो होता है जो अच्छे और बुरे पहलू दोनों के बारे में सोचे, लेकिन करे सिर्फ अच्छाई और भलाई। बुरा पहलू सोचिए ज़रूर, लेकिन कीजिए सिर्फ वही जो अपने लिए अच्छा हो और दूसरों के लिए अच्छा हो, वरना सज़ा के तौर पर आपको भी बंदर बनाया जा सकता है। सरा हुमायूं को इजाज़त दीजिए इस्लामाबाद से। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जो है ये दिलचस्प होता है। हमेशा हमारा जो ये जानवर है ना, मंकी है, जो बंदर है, ये बड़ी एनर्जी और उसके साथ जो है भरपूर होता है। तो इससे जुड़ी चीज़ जो भी हम देखते हैं और हम जानते हैं वो बड़ी फुर्तीली किस्म की होती है। ये जानवर ही ऐसा है। तो इसके साथ साथ भी हम अब, क्योंकि जो मेरा सबसे सैड टाइम होता है कि मैं अपनी प्यारी सहेलियों को भी अलविदा कहती हूँ, मैं अपने इतने चाहने वाले अच्छे लोग जो हमें देख रहे हैं उनको भी अलविदा कहती हूँ, तो ये बड़ा सैड टाइम होता है, लेकिन क्योंकि करना पड़ता है अलविदा कहना, ताकि हम दोबारा आ सकें इसी तरह और आपसे मज़ीद शेयर कर सकें। वाह भाई क्या बात है, सना ने वाकई सही कहा कि आपने अगर अपने अच्छे अमाल नहीं रखे तो आपकी शक्ल बंदर जैसी हो सकती है। तो प्लीज़, बहुत अच्छा मैसेज है, बड़ा अच्छा रैप अप किया, और मेरे भी विदा लेने का टाइम आ गया है। तो यकीनन मैं भी यही कहूँगी अपने दोस्तों की तरह कि बहुत सारी खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर जो खुशियाँ आती हैं वो आपको, बहुत सारी खुशियाँ जो मिलती हैं वो अल्लाह की तरफ से मिलती हैं, और अल्लाह उस वक्त खुश होता है आपसे कि जब वो खुशियाँ आप दूसरों तक भी पहुँचाएँ। ये नहीं कि सिर्फ आप अपने ही उसके हकदार समझ के अपने आप को बैठ जाएँ। और आपके पास अगर कुछ अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो प्लीज़ उसके अंदर अपने इर्द गिर्द में रहने वाले अपने प्यारों को, सबको ज़रूर शामिल रखा करें। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे प्रोग्राम को इतना पसंद कर रहे हैं कि आप हमें बहुत सारी ईमेल्स भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, और आप हमें फेसबुक पे भी बहुत एप्रिसिएशन दे रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप लिखते रहिए हमसे। अगर कोई कुछ आपकी सजेशंस है तो हम बिल्कुल आपकी उन सजेशंस को लेंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मोहब्बतें बांटिएगा और मोहब्बतें समेटिएगा। इसी मैसेज के साथ कराची से मैं शुमाइला नकवी आपसे इजाज़त लूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।